फाउंडेशन ईयर बेसिकली तभी लगता है, फाउंडेशन ईयर में हमें क्या फीसेस मिल रही हैं, बैचलर्स में चले जाएंगे तब हमें क्या फीसेस पे करनी है। तो जनवरी इनटेक तक मेरे ख्याल में ना लास्ट इनटेक होगा जो मुझे लगता है, ठीक है। फिर मेरे नहीं ख्याल में स्टूडेंट वीज़ा लगेंगे। तो अस्सलाम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार बहुत सारे मेरे छोटे भाई हैं, ओबियसली अगर कोई फाउंडेशन भी आ रहा है तो मुझसे तो छोटा ही होगा, ठीक है। तो बहुत सारे मेरे छोटे भाई वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार हमें बताओ, हम फाउंडेशन ईयर के ऊपर आ रहे हैं, तो फाउंडेशन ईयर के ऊपर आना हमारे लिए ठीक रहेगा, हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। साथ में अपनी यूनिवर्सिटीज़ के वो ये भी दिखा रहे थे कि यार हमें नेक्स्ट क्या पैकेजेस मिल रहे हैं, फाउंडेशन ईयर में हमें क्या फीसेस मिल रही हैं, नेक्स्ट जब हम बैचलर्स में चले जाएंगे तब हमें क्या फीसेस पे करनी है। तो हमें कुछ बताओ, हमें आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये वाली यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यार एक एक को अप्लाई करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो मैंने कहा एक डिटेल वीडियो बना देता हूँ ताकि कोई भी अगर फाउंडेशन ईयर के ऊपर आना चाह रहा है, ठीक है। अब उनका मेन कंसर्न ये था कि एक तो फाउंडेशन ईयर के ऊपर आ रहे हैं, दूसरा ये था कि हमें ये भी बताओ कि हम फाउंडेशन ईयर की जगह अगर रिपीट कर लें, ठीक है, डायरेक्ट बैचलर्स में आ जाएं, या बैचलर्स पाकिस्तान के इंडिया से करके हम लोग फिर मास्टर्स के ऊपर यहाँ पर आ जाएं, ठीक है। तो वो कह रहे थे थोड़ा सा सिनेरियो बता दो कि भाई क्या आता है अगर हम बैचलर्स में आएँ या अगर हम यहाँ पर मास्टर्स के ऊपर आएँ तो क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ओबियसली बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप फाउंडेशन ईयर के ऊपर बात करते हो, फाउंडेशन ईयर अगर किसी को नहीं पता क्या होता है तो वो भी मैं बता देता हूँ। फाउंडेशन ईयर बेसिकली तभी लगता है जब स्टूडेंट्स के जो नंबर्स हैं ना बहुत कम होते हैं, लाइक 50%, 55%, 60%, ठीक है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 70% से भी बिलो लेती हैं, ठीक है, कोई 65% तक भी ले लेती हैं। तो वो डिपेंड करता है हर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी का अपना रैंक होता है, तो उस हिसाब से वो ना वो सिलेक्शन करती हैं, ठीक है। तो अब सीन ये है कि अगर आप सोच रहे हो कि आप फाउंडेशन ईयर की जगह मास्टर्स पे आओ, बैचलर अपनी कंट्री के अंदर कर लो, तो मास्टर्स पे तो यार सीधा सीधा रूट होता है, 1 साल या 2 साल की डिग्री होती है, ठीक है। उसके ऊपर आपको मिनिमम आज की टाइम के ऊपर, अगर मेरे टाइम के ऊपर बात करूं तो 25 के लाख के अंदर, मैं मेरे ख्याल में 24-25 लाख के अंदर आ गया था। और अभी मेरी बैंक स्टेटमेंट अपनी थी, दैट्स वाई। अगर बैंक स्टेटमेंट मैं कहीं से लेता तो अब ओबियसली ये बातें बताई नहीं जा सकती, फिर भी मैं थोड़ी सी क्लियर कर रहा हूँ। अगर आप कहीं से लेते हो, कहीं से हेल्प लेते हो, तो वो ऑलमोस्ट आपको पड़ जानी थी यार 26-27 लाख उस टाइम के ऊपर, ठीक है। इस टाइम के ऊपर आपको नियर बाय, अगर आप मास्टर्स पे आ रहे हो, आप सोच रहे हो बैचलर्स में अपनी कंट्री में कर लेता हूँ, यहाँ से मैं डायरेक्ट मास्टर्स पे आता हूँ, तो वो ऑलमोस्ट आपको पड़ेगा, आप कह लो 40 के लाख के अराउंड आपको पढ़ने वाला है। क्योंकि आप इनिशियल कम से कम जो यूनिवर्सिटी ले रही है ना, वेस्टर्न बीपीपी ले रही है। अगर कोई बीपीपी में आना चाह रहा है मिनिमम फीस के साथ, तो वो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है। बड़ा ज़बरदस्त पैकेज है। 4000 पाउंड आपको वहाँ देना पड़ेगा और 4000 पाउंड आपको यहाँ आकर पे करना पड़ेगा। 8000 एक तरह से हो सकता है, लेकिन अगर किसी का मकसद आना है, ठीक है, तो वो मैं उसका काम करवा सकता हूँ, ठीक है, बीपीपी के थ्रू वो आ सकता है। तो और अगर कोई यूएल यूनिवर्सिटी की तरफ से है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की तरफ से है पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो उसके मैं माफ़ भी करवा सकता हूँ, ठीक है। तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप मास्टर्स पे अब आना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो बैचलर करूँ या ना करूँ, तो भाई बात यह है कि मुझे लगता नहीं है कि 1 साल के बाद ना जनवरी इनटेक तक मेरे ख्याल में ना लास्ट इनटेक होगा, जो मुझे लगता है, ठीक है। कोई और बंदा नहीं कह रहा, मैं खुद कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि ख़त्म हो जाएंगे, फिर मेरे नहीं ख्याल में स्टूडेंट वीज़ा लगेंगे। तो अगर आपको फाउंडेशन ईयर के साथ कम फीस के साथ बैचलर में एडमिशन मिल रहा है, तो मैं कहूँगा एडमिशन ले लो, ठीक है। ये ना सोचो कि बैचलर यहाँ पे कर लूँ फिर आपको एडमिशन ले लेना चाहिए, फिर मुझे नहीं लगता कि आप लोग यहाँ पर आ पाओगे। तो सीधी सी बात है, जो मुझे लगता है, ठीक है। आगे अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि एक तो बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं वो चेंज हो गए हैं। अभी आपको पता 14 मई को ये बताएंगे कि PSW का भी क्या करना है। तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट ख़त्म कर देंगे स्टूडेंट वीज़ा को। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने ऑलमोस्ट कर दिए हैं, कनाडा ने भी कर दिए हैं, तो मेरे ख्याल में यूके की बारी है, यूके भी कर देगी। तो मैं कहूँगा अगर आप अभी आना चाह रहे हो, आपको मौका मिल रहा है, तो ज़रूर हो। बात करता हूँ फीसिस के ऊपर, तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि यार हमें 10,000 पाउंड, ठीक है, वो फाउंडेशन ईयर के ऊपर मिल रहा है, और 18,000 कोई कह रहा है, कोई कह रहा है 20,000, कोई कह रहा है 17,000। तो ये फीसिस बहुत ज़्यादा अगर आप लोग बैचलर्स के ऊपर आ रहे हो। फिर मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा, अगर भाई कोई भी पेरेंट ये वीडियो देख रहा है तो मैं नहीं रिकमेंड करता, अगर आपका बच्चा 8 से 10,000 फाउंडेशन ईयर पे करके आ रहा है तो हाँ आ जाओ फाउंडेशन ईयर, ठीक है। लेकिन अगर आप बैचलर्स पे जा रहे हो और बैचलर्स की फ़ीस 17-18,000 पाउंड है, तो मैं अभी बहुत सारे स्टूडेंट से बात कर रहा था, वो सारे फाउंडेशन ईयर के थे, दैट्स वाई ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वो सारे यही कह रहे थे कि जी अगर 18,000 हम पे कर लेंगे तो भाई बिल्कुल भी आप लोग पे नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये मेरा
कह लो तजर्बा है कि आप लोग 18,000 पाउंड दे ही नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं दे पाओगे। अगर आप पूरी फीस पे करके भी आते हो ना तो रुल जाओगे आप लोग, ये काम करते करते रुल जाओगे। वो भी अगर आपको कोई फुल टाइम काम दे दे, फिर कहीं जाके आप 18,000 पे कर पाओगे, वरना 18,000 नहीं पे कर पाओगे। मास्टर्स के ऊपर हो तो वो चलो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वो हो जाती है। मास्टर्स वाला बच्चा भी मैच्योर होता है, वो कर लेता है, वन टाइम वो दे के आता है, वहाँ से 10,000 पाउंड दे के आता है, यहाँ आगे बाकी उसने करनी होती है, तो वो हो जाता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बैचलर्स पे आ रहा है तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग इतनी ज़्यादा फीस लेके आओ, अपने घर वालों पे इतना प्रेशर डालो, ठीक है। तो यार इसमें किसी तरीके के ना बुरा मनाने वाली बात नहीं है, ठीक है। एज अ बिग ब्रदर मैं आप लोगों को एडवाइस दे रहा हूँ कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है। बैचलर्स पे आ रहे हो, देखो 13,000 से शुरू करो या 12,000 से शुरू करो, और मैक्सिमम 15 तक 16 तक जाओ, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना जाना। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अगर किसी को हेल्प चाहिए पाकिस्तान से आने के लिए स्टडी वीज़ा पर, उसकी इंटरमीडिएट ख़त्म है या उस स्टूडेंट ने यहाँ पर मास्टर्स के लिए आना है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। एडमिशन के सिलसिले में स्कॉलरशिप वगैरह के लिए मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा, जो टोटली फुली फंडेड चाहता है। वैसे 1,000 से लेकर 5,000 के अराउंड जो है ना, वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। मैं स्कॉलरशिप आपको दिलवा सकता हूँ, तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन बात यह है कि इतनी ज़्यादा फीस 17-18,000 में किसको रिकमेंड नहीं करता। 12 से मैंने आपको बता दिया, 12 से भी कम मिलती है तो वो भी देख लो, पर डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, ठीक है। ऐसे एरिया में ना ले लेना कहीं 10,000 फीस हो और वहाँ पर काम ही ना हो, तो आप फीस कैसे पे करोगे, ठीक है। तो ये मेरी छोटी सी रिकमेंडेशन है, अगर कोई भी आना चाह रहा है फाउंडेशन ईयर के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी फाउंडेशन ईयर के ऊपर, बताओ यार हम आ रहे हैं। तो मैंने कहा अब तुम लोगों ने एडमिशन ले लिया, ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को बैकग्राउंड इग्नोर करो। ये हमने ज़रा घर क्लियर किया हुआ है। तो सीन ये है कि अगर कोई भी स्टूडेंट आ रहा है तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि भाई पहली बात तो ये फ़ीस कम जो है ना अपना कम वाली यूनिवर्सिटी लेके आओ। दूसरा ये कि अपनी फ़ीस ज़्यादा से ज़्यादा पे करके आओ, 70-80% पे करके आओ, फिर आपको यहाँ पर आके गुजारा होगा। वरना भाई गुजारा बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप नए नए आते हो, आपको लगता है वहाँ पर जॉबों की ढेर लगी हुई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप एक हफ़्ता ट्राई करो अपनी कंट्री के अंदर, कोई भी कहीं से भी वीडियो देख रहा है तो अपनी कंट्री के अंदर जॉब लेने की ट्राई करो कि यार कैसे जॉब मिलती है, ठीक है। तो आपको पता लगेगा कैसी हसल होती है। वैसे ही हसल आपको यहाँ पे आके करना पड़ती है, वो भी 3 टाइम्स ज़्यादा, क्योंकि एक नई कंट्री है, यहाँ के कुछ बहुत ज़्यादा रूल्स चेंज हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा, टाइम लग जाता है, ठीक है। तो कोई भी आ रहा है तो भाई टाइम टेकिंग कंट्री है, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसी कंट्री से करवा के आओ, फिर इस मुल्क में आना, वरना बिल्कुल ना आना। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आप लोगों को समझ लग गई होगी। अगर आप फाउंडेशन ईयर के ऊपर आना चाह रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए और किस तरह आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल का लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।